हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आइंस्टीन बाबा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मटेरियल बैलेंस विदाउट केमिकल रिएक्शन चैप्टर से एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, जो कि बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, इसको हम बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। जैसा कि इससे पहले वाले वीडियो में भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। जो लोग वीडियो नहीं देखे हैं जाके देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको डाल दूंगा, उसका लिंक वहां से देख सकते हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं, फिर उसका बेसिस तय करेंगे कि बेसिस क्या लिखना है। उसके बाद उसका ब्लॉक डायग्राम बनाएंगे, इनपुट और आउटपुट का जो ब्लॉक डायग्राम बनता है उसको बनाएंगे, और क्वेश्चन को हम लोग ध्यान से सबसे पहले पढ़ते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि द ग्राउंड नट सीड्स कंटेनिंग 45% ऑयल एंड 45% सॉलिड्स आर फेड टू एक्सपेलर। द केक कमिंग आउट ऑफ एक्सपेलर इज फाउंड टू कंटेन 80% सॉलिड्स एंड 5% ऑयल। फाइंड द परसेंटेज रिकवरी ऑयल। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं कि जो यहाँ पे ग्राउंड नट कह रहा है, जो आप मूंगफली जानते हैं, मूंगफली खाते होंगे, देखे भी होंगे, कुछ लोग उसका ऑयल भी खाते होंगे, सब्जी के या और भी रिफाइंड वगैरह में यूज होता है, तो वो उसी चीज का है। कोई ग्राउंड नट है, ठीक है, मूंगफली है, उसका हमको तेल निकालना है। ठीक है, और किसमें तेल निकाला जा रहा है, यहाँ पे एक्सपेलर एक वर्ड आया है। एक्सपेलर ये समझ लीजिए कि जो तेल निकालने की मशीन होती है, आप लोग कभी जो लोग गांव से बिलोंग करते हैं या शहर वाले भी, तो वो लोग ये मशीन देखे होंगे या तेल निकलवाने के लिए आपको वहां पे शॉप पे गए भी होंगे। ठीक है, तो ग्राउंड नट को एक्सपेलर से क्या करना है, तेल निकाला जा रहा है। ठीक है, तो जो ग्राउंड नट है उसका कंपोजिशन दिया हुआ है कि ग्राउंड नट जो है हमारा किस क्वालिटी का है, कि उसमें 45% ऑयल है, ठीक है, और 45% सॉलिड है। ठीक है, तो 45 और 45 कितना हो गया, 90%। ठीक है, बचा 10%। तो जो 10% बचा है उसका इसमें जिक्र कहीं नहीं किया हुआ है, तो हो सकता हो कि जो 10% है वो पानी है। ठीक है, तो देखेंगे हम लोग उसका उसमें रिक्वायरमेंट है कि नहीं है। मुझे नहीं लगता कि इसमें इसका रिक्वायरमेंट पड़ेगा, इसलिए इसमें दिया नहीं है। ठीक है, तो ये चीज है कि जो मूंगफली हमारे पास है उसमें 45% ऑयल है और 45% सॉलिड है। सॉलिड मतलब क्या, जो खली होता है ना, जब आप लोग गए होंगे मशीन पे तो देखे होंगे कि मार्केट में भी खली बिकता है। ठीक है, सरसों के मस्टर्ड का भी खली मिलता है और ग्राउंड नट का भी खली मिलता है, तो उस खली को केक बोलते हैं अंग्रेजी में। ठीक है, इंग्लिश में केक बोलते हैं उसको। तो वो चीज कह रहा है, यहाँ पे 45% ऑयल है और 45% सॉलिड्स या केक है। ठीक है, उसके बाद इसको क्या किया है, एक्सपेलर में डाला जा रहा है। तो डालने के बाद क्या है, जब द केक कमिंग आउट ऑफ द एक्सपेलर, जो एक्सपेलर के आउटलेट हो रहा है केक, इज फाउंड टू कंटेन 80% सॉलिड एंड 5% ऑयल। ठीक है, तो जो एक्सपेलर का आउटलेट निकल रहा है केक, उसमें 80% सॉलिड है और 5% ऑयल है। ठीक है, जब आप खली को हाथ से तोड़ के उसको थोड़ा मसलिएगा तो देखिएगा आपके हाथ में ऑयल लग जाता है। ठीक है, तो मतलब कि खली में थोड़ी मात्रा क्या होती है, ऑयल की रहती है, बाकी तो सॉलिड रहता है। तो वही चीज है कि 80% सॉलिड है उसमें और 5% उसमें ऑयल है। ठीक है, तो जो हमारे हाथ पे ऑयल लग जाता है काफी कम मात्रा में होता है, ऐसा नहीं कि आपका हाथ पूरा एकदम गीला हो जाता है, ऐसा नहीं होता है, हल्का फुल्का ऑयली हो जाता है। तो वही 5% इसमें ऑयल है। ठीक है, तो कह रहा है कि फाइंड द परसेंटेज रिकवरी ऑफ ऑयल। ठीक है, ये तो केक की बात हो गया। ठीक है, ऑयल भी हमारा निकला है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि अगर जो केक है उसमें 5% ऑयल आया, तो जो बाकी ऑयल आया वो उसमें मैक्सिमम परसेंटेज क्या है, ऑयल का है, तो वो अलग है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि परसेंटेज रिकवरी ऑफ ऑयल ज्ञात कीजिए कि परसेंटेज रिकवरी ऑफ ऑयल क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बेसिस लिखेंगे। तो बेसिस क्या लिखते हैं हम लोग, यही लिखेंगे। चूंकि यहाँ पे देखिए कि परसेंटेज में दिया हुआ है, क्वांटिटी यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो हम ये मान लेंगे कि 100 kg of ground nut containing 45% oil and 45% solid। ठीक है, ये बेसिस मान लिया। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या, एक ब्लॉक डायग्राम बनाएंगे, खूब अच्छा सा ब्लॉक डायग्राम बनाएंगे, आप लोग अच्छे से एग्जाम में लिखिएगा। तो एक ब्लॉक डायग्राम बनाएंगे। ब्लॉक डायग्राम में क्या है, इसके अंदर क्या लिखेंगे, एक्सपेलर लिखेंगे, क्योंकि ये एक्सपेलर है तो एक्सपेलर लिखेंगे इसके अंदर।
एक्सपेलर से कंफ्यूज नहीं होना है, एक्सपेलर मतलब वही जो तेल निकालने की मशीन है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आता है आपका, यहाँ पे आपका आएगा क्या, केक, जिसको खली बोलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे मान लेते हैं क्या आएगा, ऑयल, ठीक है। तो जो यहाँ पे है ये फीड हो रहा है, फीड क्या होगा हमारा, मूंगफली होगा, ठीक है। ये मूंगफली हमारा क्या होगा, फीड होगा, ठीक है। अब इसको क्या है यहाँ पे, ऐसी क्वांटिटी कितना हमने मान लिया है 100 kg, ठीक है, वो हम लोग लिख देंगे। उसके बाद जब इसको एक्सपेलर में डाला गया तो ऑयल निकलेगा, ठीक है। तो ऑयल जो निकलेगा वो सपोज करते हैं ये ऑयल निकला यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ नीचे से केक भी निकलेगा, ठीक है। तो ये केक हो गया जो खली है, ठीक है। अब ये जो कह रहे हैं कि जो इनकी क्वांटिटी है, इसकी क्वांटिटी तो हमने बेसिक से मान लिया 100 kg है, ठीक है। और इसका जो केक है इनकी क्वांटिटी नहीं दी हुई है, तो हम मान लेंगे जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि लेट द क्वांटिटी ऑफ केक इज x kg या y kg, ठीक है। तो हम इसमें मान लेंगे कि x kg है, तो हम लोग यहीं पे मान लेते हैं x kg, ठीक है। और इसको मान लेते हैं y kg, ठीक है, ऑयल। तो देखिए क्या इनपुट 100 kg हो रहा है और दो आउटपुट निकल रहे हैं, एक y kg और एक x kg, ठीक है। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। सारा फिगर पीछे बन गया, आप लोग उसको यहाँ पे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसी तरीके से आप लोग उसको लिखिएगा, ठीक है। तो अब करेंगे हम लोग मटेरियल बैलेंस सॉलिड का, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे मटेरियल बैलेंस ऑफ सॉलिड ओवर एक्सपेलर, ठीक है, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे यहाँ पे फिर, सॉलिड्स इन ग्राउंड नट, मतलब कि ग्राउंड नट में कितना सॉलिड है, ये इक्वल टू होगा सॉलिड्स इन केक, ठीक है। यही तो है, और कहीं तो सॉलिड जा रहे हैं, ऑयल में तो सॉलिड जा नहीं रहा है, तो दो जगह है, ठीक है। तो अब इसको लिखेंगे हम लोग क्या, यहाँ पे टोटल क्वांटिटी कितनी है ग्राउंड नट की, जो हम लोग बेसिस माने थे वहां पे 100 kg, ठीक है। अब 100 kg का 45% क्या है, सॉलिड है, तो 100 का 45 क्या होगा, 100 गुणे 45 बट्टे 100, ठीक है, इज इक्वल टू अब सॉलिड्स इन केक, ठीक है। तो केक की कितनी क्वांटिटी हम लोग माने थे, x क्वांटिटी माने थे केक की, ठीक है। अब जो सॉलिड है वो 80% है, इस x का 80% क्या है, सॉलिड है, तो x गुणे 80/100 कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन में ही दिया हुआ है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे एक्सपेलर केक कमिंग आउट ऑफ एक्सपेलर इज फाउंड टू कंटेन 80% सॉलिड, ठीक है। तो जो कमिंग आउट केक है उसको हमने x मान लिया है, तो x का 80% क्या है, सॉलिड है, ठीक है। तो जो सॉलिड यही था वही सॉलिड तो उधर ही गया होगा ना, चेंज तो हुआ नहीं होगा, तो इसलिए दोनों को हम लोग इक्वल टू कर देंगे। अब इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे जब, तो x का मान निकल के हमारा आएगा, यहाँ से x का मान निकल के हमारा आएगा 56.25 kg, ठीक है। इसको हम लोग याद रखेंगे, अगले कहीं अगर यूज आएगा तो वहां पे हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। अब करेंगे हम लोग मटेरियल बैलेंस ऑफ ऑयल, ठीक है। मटेरियल यहाँ पे नाउ लिख देंगे, ठीक है। मटेरियल बैलेंस ऑफ ऑयल ओवर एक्सपेलर, ठीक है। चूंकि एक्सपेलर से ये निकल रहा है इसलिए यहाँ पे, ठीक है। वी गेट क्या होगा, ऑयल इन ग्राउंड नट इक्वल टू, जो ग्राउंड नट में ऑयल है वो कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। पहला ऑयल रिकवर्ड, जो हमारा ऑयल निकल रहा है, ठीक है, ऑयल रिकवर्ड, ठीक है। उसके बाद प्लस ऑयल इन केक, ऑयल इन केक।
देखोगे केक में क्या है, यहाँ पे 5% ऑयल बचा हुआ है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे है। तो ऑयल कहाँ, एक तो ऊपर निकल गया, प्योर लगभग प्योर फॉर्म में है, और दूसरा है इसमें 5% है, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, यहाँ पे चूंकि ये 100 kg हमने माना हुआ था यहाँ पे टोटल, तो 100 गुणे ऑयल इन ग्राउंड नट कितना है, 45% है, तो 45/100 इक्वल टू ऑयल रिकवर्ड है, उसको हमने y माना है, y kg, तो इसको ऐसे ऐसे लिख देंगे, ठीक है। प्लस ऑयल इन केक, अब केक की क्वांटिटी कितनी थी, यहाँ पे हमने माना था कितना, x। अब x का 5%, तो 5/100। अब चूंकि यहाँ पे y तो अभी अननोन है, तो उसको y लिखेंगे, चूंकि x का मान यहाँ से निकल आया, तो यहाँ से इसका मान लिखेंगे यहाँ पे 56.25 गुणे 5/100, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो ये आएगा, ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आएगा, 45 होगा, ठीक है। और ये यहाँ पे y हुआ, प्लस अब इनको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो ये आपका आएगा 2.81, ठीक है, 2.81 के अप्रॉक्स आएगा ये, ठीक है। तो यहाँ से हम y का मान अगर निकालेंगे, तो 45 माइनस 2.81 करके, तो जहाँ से y का मान निकल के आएगा 42.19 kg, ठीक है। तो देख रहे हैं यहाँ से x का मान निकल के आया और y का मान निकल गया, मतलब कि जो हमारा टॉप में ऑयल मिल रहा था वो कितना है, 42.19 kg है, ठीक है। ये ऑयल तो निकला, ठीक है। अब चूंकि जो हमारा सॉलिड था उसमें कितना ऑयल था, 45% ऑयल था, ठीक है। मतलब कि 45 kg ऑयल था, क्योंकि हमने 100 kg मान लिया है कि टोटल 100 kg मूंगफली है, ठीक है। तो 100 kg में 45 kg क्या ऑयल है, ठीक है। तो 45 kg में हमको मिला कितना, 42.19। अब बाकी जो इसमें 45 से जो इसमें कम है क्वांटिटी, वो कहाँ चली गई, वो केक में चली गई। तो ये पूछ रहा है कितना % हम ऑयल रिकवर कर पाए और कितना हमारा लॉस हो गया, ठीक है। तो यही लिखेंगे यहाँ पे, परसेंटेज रिकवरी ऑफ ऑयल इक्वल टू ऑयल रिकवर्ड बट्टे ऑयल इन ग्राउंड नट को मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ GN, ठीक है, गुणे 100, ठीक है। ये गुणे 100 है यहाँ पे, इसको आप 100 कर लीजिएगा, यहाँ पे 100 है ये, ठीक है, गुणे 100 है ये। अब इसको यहाँ पे लिखेंगे क्या, कितना आया था, 42.19 बट्टे, और ये कितना है 45, अब गुणे 100 कर देंगे इसको, तो ये कितना आपका आएगा यहाँ पे 93.75% के पास आएगा, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा आपका परसेंटेज रिकवरी ऑफ ऑयल इक्वल टू 93.75%, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ आपको इसको अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही अच्छे सवालों के साथ, क्वेश्चन के साथ में। तो विदा कीजिए, थैंक यू, धन्यवाद।